दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की उस राजनीतिक आग की जो इस वक्त बिहार के चुनावी मैदान में तेजी से धधक रही है। एक तरफ बीजेपी सांसद अशोक यादव का वायरल वीडियो जिसमें मुसलमानों को तौबा तौबा कहकर मुफ्त सुविधाओं का बहिष्कार करने की उन्होंने चुनौती दे दी है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। ये दोनों घटनाएं अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जो बिहार के 18% मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा दे रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और इस चुनाव में ये मुद्दे न सिर्फ विपक्ष को हथियार दे रहे हैं बल्कि बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि को और भी ज्यादा गहरा कर रहे हैं। तो बीजेपी सांसद अशोक यादव ने ऐसा क्या दिया बयान जिससे बीजेपी की कथित मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया है, बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस वायरल वीडियो से जो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। मधुबनी से बीजेपी सांसद अशोक कुमार यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं, उन्होंने मधुबनी क्षेत्र की एक जनसभा में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए ऐसा बयान दिया कि बिहार की राजनीति में मानो भूचाल आ गया हो। वीडियो में अशोक यादव कहते दिख रहे हैं कि मुसलमान भाइयों, अगर आपको नफरत है मोदी से तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं मोदी जी के पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी के विरोधी हो। सारी सुविधा लोगे और सड़क पर मोदी जी बीजेपी को और नीतीश कुमार को गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता के साथ केवटी की जनता भी सहन करने वाली नहीं है। जैसे ही बीजेपी सांसद का ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और कहीं ना कहीं बीजेपी की कथित मुस्लिम विरोधी छवि को एक बार फिर से उजागर कर गया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस बयान पर सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ बीजेपी के एक सांसद की व्यक्तिगत फिसलन थी या फिर बीजेपी की सोची समझी रणनीति। क्योंकि अशोक यादव की अगर हम बात करें तो अशोक यादव बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा नहीं है। 2019 में उन्होंने मधुबनी लोकसभा सीट से जीत हासिल की, जहां मुस्लिम आबादी करीब 20% है। उनके पिता हुकुमदेव यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं और यादव परिवार का प्रभाव मिथिला क्षेत्र में गहरा है। लेकिन यह बयान बीजेपी की उस पुरानी छवि को मजबूत करता है जो मुसलमानों को कथित लाभार्थी लेकिन गद्दार के रूप में पेश करती है। देखिए, बिहार में मुसलमानों की लगभग आबादी 18% है, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख वोटर, जो कि 87 विधानसभा सीटों पर फैसला बदल सकते हैं। जहां उनकी आबादी 20% से ज्यादा है, वहीं 2020 चुनाव में महागठबंधन ने इन्हें एकजुट रखा था और एनडीए को 125 सीटों पर सिमटना पड़ा। लेकिन अब अशोक यादव का ये मुस्लिम विरोधी बयान मुस्लिम वोटरों को और भी ज्यादा सतर्क कर रहा है। विपक्षी दलों ने इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार देते हुए चुनाव आयोग से FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में जहां मुस्लिम आबादी 47% है, ये बयान मुस्लिम वोटर्स को भड़का सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव तो आपको याद ही होंगे, जिसमें बीजेपी ने यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए का नारा दिया था, जिससे मुस्लिम वोट महागठबंधन की ओर गया। अब ये वीडियो उसी घाव को खोदने का काम कर रहा है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस बयान की जो इस पूरे कनेक्शन को जोड़ता है। दरअसल 16 अक्टूबर को पटना में एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि मैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता हूं। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा। ये बयान साफ तौर पर गठबंधन की एकता दिखाता है, लेकिन गहराई में ये सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर बीजेपी का दबाव साबित होता है। बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि चिराग पासवान के एलजेपीआर 29 सीटों पर और जीतन राम मांझी की हम 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जिस पर पहले ही नाराजगी जाहिर करते हुए जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का बयान हम सभी सुन चुके हैं। जिसके बाद शाह का ये बयान जेडीयू में भी असुरक्षा पैदा कर रहा है और विपक्ष इसे तथाकथित पलटी मार नीतीश कुमार की कमजोरी के रूप में भुना रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह बयान कैसे अशोक यादव के वीडियो से जुड़ता है। तो इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी बिहार में मुस्लिम वोट को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वक्फ बिल 2024
2019 के विरोध में मुसलमानों का गुस्सा जेडीयू और बीजेपी दोनों पर है। सीएम नीतीश ने संसद में इसका समर्थन किया, जिससे मुस्लिम वोटरों में भारी नाराजगी देखी गई। कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में अब अमित शाह का ये बयान जेडीयू को कमजोर दिखाकर बीजेपी को मजबूत करता है, लेकिन ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल में बंगाली मुसलमानों को घुसपैठिए कहकर बीजेपी ने 2025 चुनाव से पहले ही हवा गर्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जैसे नेता कहते हैं कि शक होने पर बुर्का उठाना होगा, सरकार बनी तो चुन चुन कर घुसपैठियों को डिपोर्ट करेंगे। भारत के अंदर ये इंडी गठबंधन, बिहार में लालू यादव कांग्रेस पार्टी, ये खास करके घुसपैठियों के बल पे और घुसपैठियों को ही मान लिए हैं ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिन में जब एनडीए की सरकार बनेगी, एक एक को चुन चुन करके बिहार से बाहर करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। हालांकि बीजेपी की ये मुस्लिम विरोधी छवि नई नहीं है। 2023 में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में मुस्लिम एमपी कुंवर दानिश अली को आतंकवादी और पिंप कहा, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की। 2024 में असम बीजेपी का वीडियो सामने आया था, जिसमें मुसलमानों को राज्य पर कब्जा करने वाला बताया गया था, जिस पर हेट स्पीच का केस बना। वहीं बिहार में 2025 चुनाव से पहले बीजेपी ने सिर्फ 5 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि महागठबंधन 40 से ज्यादा सीटों पर फोकस कर रहा है। शाहनवाज हुसैन जैसे बीजेपी नेता कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन ये शर्तिया अप्रोच ही मुसलमानों को दूर रखती है। 2022 की द वायर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी के 10 बड़े लीडर्स ने मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं, जो फ्रिंज नहीं बल्कि कोर स्ट्रेटजी है। अब बिहार चुनाव के संदर्भ में इसे देखें तो 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम वोटों की एकजुटता ने आरजेडी को 75 सीटें दी। जहां 2025 में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है, जो कि महागठबंधन को चुनौती दे सकती है। लेकिन बीजेपी का फोकस ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। पहले राम मंदिर, फिर सीएए, एनआरसी और अब बीजेपी सांसद अशोक यादव का ये बयान। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिथिला क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन 1979 के बाद से बढ़ा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। लेकिन ये रणनीति बैकफायर कर सकती है, क्योंकि सीमांचल के मुसलमान बांग्लादेशी टैक्स से त्रस्त हो गए हैं और ये वोट महागठबंधन को एकजुट कर सकता है। और बीजेपी सांसद अशोक यादव का बयान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट मिलकर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी लेबल भी दे सकता है, जो कि बिहार की 80 से ज्यादा सीटों पर सीधा सीधा असर डालने का काम करेगा। फिलहाल चुनाव आयोग और बीजेपी आलाकमान इस पूरे मामले पर चुप है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बयान बीजेपी की हिंदुत्व कार्ड रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति मुस्लिम वोटरों को एकजुट कर विपक्ष को फायदा देगी या बीजेपी का पोलराइजेशन कामयाब होगा। हालांकि ये तो 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार का चुनाव अब असली मुद्दों से ज्यादा ध्रुवीकरण पर सिमट रहा है और बीजेपी की कथित मुस्लिम विरोधी छवि को भी उजागर कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और बीजेपी सांसद अशोक यादव के बयान, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को चुनौती दी है कि अगर मोदी बीजेपी से नफरत है तो तौबा तौबा कहकर मुफ्त अनाज, सिलेंडर, सड़कें, पुल छोड़ दो। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें 4PM।